हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद माल भाड़ा ढुलाई को लेकर हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। विवाद सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। पिछले करीब 50 दिनों से ट्रक ऑपरेटर इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शनरत है। उधर बीते कल सरकार और ट्रक ऑपरेटरों के बीच इस संबंध में बैठक भी हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने 2 दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए माल भाड़े पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी नहीं मानती है तो कहीं न कहीं मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। और ब्रेक के बाद स्वागत है। वहीं अधिकारियों को कंपनी की दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी के द्वारा ली गई है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। ठीक इसी कड़ी में अवैध खनन कहीं कंपनी तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। गए थे, उसमें भी बहुत सारी कमियां, त्रुटियां निकली थी, कमियां थी माइंस में, और वो उनको नोटिस भी दिया था, वो पॉइंट आउट किया था कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए। अब वो अभी मेरी स्टेट जियोलॉजिस्ट से बात नहीं हुई है, वो कल गए थे। अब उन्होंने वहाँ क्या पाया क्या नहीं पाया वो तो मुझे ऑफ हैंड नॉलेज नहीं है, मगर अगर वो उस तरह की माइनों पे जो त्रुटियाँ जिसको पहले भी पॉइंट आउट किया गया था, अगर वो त्रुटियाँ दूर नहीं की गई होगी तो सरकार तो एक्शन लेगी। सर, लीज रद्द करने का भी ऑप्शन है सरकार के पास अगर ऐसा नहीं, निश्चित रूप से देखो, हम तो सरकार तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं, हमने उनके हितों की रक्षा करनी है। अब एक्सट्रीम स्टेप क्या उठाए जाएंगे, कब उठाए जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आगे जो है सिचुएशन क्या होती है। अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज 4 तारीख को चक्का जाम की कॉल की थी, मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका कि सरकार के कहने पे उन्होंने जो है वो चक्के जाम को वापस लिया है और उन्होंने सरकार के जो प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की है। पहलू हम जो है वो देख रहे हैं, जैसे 118 की परमिशंस है, वायलेशन है नहीं है, माइन में क्या वायलेशन है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखो वो मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। मतलब अगर वो नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि ये डिस्प्यूट जो है एमिकेबली सेटल हो और ऐसा कदम सरकार ना उठाने पे जो है वो जो है सीमेंट ग्रुप जो है वो मजबूर ना करे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कारोबार चलना चाहिए, काम हो, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि तीनों पार्टीज़ को लॉसेस हो रहा है, चाहे वो सीमेंट प्लांट ओनर है, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स है, चाहे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट, आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लगभग 2 करोड़ रुपए हर रोज़ का नुकसान हो रहा है स्टेट को। स्टेट तो चाहती है कि ये जो है डिस्प्यूट जो है ये सेटल हो और विधिवत रूप से जो है फैक्ट्री चले, जिससे कि ट्रक ऑपरेटर्स का भी जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहनी चाहिए, कंपनी का भी काम चलता रहना चाहिए, सरकार को भी रेवेन्यू आना चाहिए। नहीं, उसमें लीगल एक्शन में तो कई पहलू है ना। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फैक्ट्रीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिए बगैर, नोट बताए बगैर जो है उसको बंद किया गया है। अब वो उनका ये कहना है कि भाई हम जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो हम सैलरी दे रहे हैं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है या अनरेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनकी तो रोज़ी रोटी छिन गई है, तो वो भी एक पहलू है। और भी बहुत सारे पहलू हैं, वो मैं आपको इसके मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मतलब हर पहलू पे जो है हम वो गौर कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और आगे की कार्रवाई जो है किस तरह से की जाएगी उस पे हमने एक कमेटी बनाई है।